नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहन। आज हम चर्चा करने वाले हैं उमर अब्दुल्ला के उस बयान को लेकर के जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार की कोई भागीदारी होती या मेरा बस चलता तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती। जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं। क्या ये कोई बयान सियासी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? हालांकि अफजल गुरु को लेकर के इस तरह के बयान पहले भी आते रहे हैं। रोहन, क्या लगता है आपको, ये सियासी मजबूरी है या उनका स्टैंड शुरू से ही क्लियर था, इसमें कोई नई बात नहीं है? देखिए अंजीत, जिस तरह से चुनाव करीब है अब, उस वक्त एक आतंकवादी के समर्थन में आप इस तरह के बयान दे रहे हो, ये अपने आप में बहुत दुखद है। सबसे पहली बात तो ये, एक तरफ जहां बात ये हो रही है कि कश्मीर के विकास की बात हो रही है, बीजेपी जहां कश्मीर के विकास की बात कर रही है, डेवलपमेंट की बात कर रही है, आप उसको और 25 साल पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। एक आतंकवादी जो संसद पर हमले का जिम्मेदार था, आरोपी था, उसे फांसी दी गई, आप उसके समर्थन में बयान दे रहे हो और आप ये कह रहे हो कि अगर हमारे पास ताकत होती, अगर संभव होता तो हम उसको फांसी नहीं देते, बिल्कुल, क्योंकि उसको फांसी देने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये आप आतंकवादी के समर्थन में बयान दे रहे हो, आतंकवाद को और बढ़ावा कहीं ना कहीं दे रहे हो, पाकिस्तान परस्त आप एक तरह से ये झलक रही है उनके बयानों में। तो ये अपने आप में बहुत टेंशन वाली बात है कि किस तरह से, मतलब जम्मू कश्मीर का फ्यूचर आप क्या डिसाइड कर रहे हो, फ्यूचर क्या होने वाला है, ये मतलब आप कहीं ना कहीं बता रहे हो। साथ ही साथ जिस तरह से कांग्रेस और एनसी इस वक्त अलायंस में है, तो कांग्रेस, अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इस तरह के बयान दिया, तो कांग्रेस का क्या रुख है? सबसे अहम बात तो ये, क्योंकि राहुल गांधी भी अभी हाल ही में दौरे पर गए हुए थे, बिल्कुल। तो कांग्रेस का रुख क्या है? क्या उमर अब्दुल्ला के बयान का वो समर्थन करती है? ये भी अहम सवाल है। अभी बीजेपी काफी हमलावर है उनके बयान बिल्कुल पर। ही। और एक चीज और मुझे बताइए, दरअसल ये पूरा इंटरव्यू जो है वो न्यूज एजेंसी एएनआई जी, को दिया है जी, उमर अब्दुल्ला ने, और उनसे बातचीत में बताया। उन्होंने कहा कि फांसी देने के बाद उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ये जी। किस उद्देश्य की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला? क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अफजल गुरु पार्लियामेंट पर हमले का दोषी था, जो 2001 में हुआ था। उसके बाद फांसी दी गई और पूरी प्रक्रिया उसमें अपनाई गई, जी। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका। उसके बावजूद भी वो किस उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ? बिल्कुल, उद्देश्य अब क्या है यहाँ पर? हम्म, साफ शुद्ध राजनीति आप कह लें इसको, इसको इसमें उद्देश्य की कोई बात ही नहीं है। अब आप मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए आप चाहे कुछ भी बयान दे दो आप, हम्म, तो ऐसे तो हल निकलेगा नहीं। आप आतंकवाद का आप समर्थन कर रहे हो, पाकिस्तान परस्त बयान आप दे रहे हो, हम्म। इसमें कोई उद्देश्य तो साफ शुद्ध राजनीति है मेरे मेरे हिसाब से तो। नहीं, अगर वो हाँ। ये भी कहना चाह रहे हैं हम्म। कि जो आतंकवाद खत्म करने का उद्देश्य हाँ, नहीं पूरा हुआ, हाँ, क्योंकि आप जैसे लोग जब इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं हम्म, तो फिर आधी चीजें वैसे ही खारिज हो हाँ, जाती हैं, हाँ, और आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती हाँ, है। भले ही आप जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए या जम्मू कश्मीर में वोटों हाँ। के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के बयान दे रहे हो उमर अब्दुल्ला, लेकिन अब सवाल इस बात उससे आगे का है। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में थोड़ा फायदा मिल भी जाए हम्म। तो कांग्रेस के लिए बाकी देश में क्या होगा? कांग्रेस की बात आप देख लें, और ऐसा तो नहीं है कि हाँ, उस दिन पार्लियामेंट में केवल बाकी राज्यों के ही बिल्कुल, पार्लियामेंट हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बाकी राज्यों के, बाकी जम्मू कश्मीर के भी सांसद रहे होंगे उस दिन बिल्कुल, जब बिल्कुल। ये जम्मू जब ये जम्मू हमला हुआ था। कश्मीर जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। तो आप एक आतंकवादी जिसने भारत की संसद पर हमला किया, तो उसके बचाव में आप बयान देकर क्या कहना चाह रहे हो कि जम्मू कश्मीर अलग है भाई, है ना? तो जाहिर सी बात है। आप देख लें उमर अब्दुल्ला, रिजल्ट्स आप देख लेना, जनता किसके साथ है। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में हमने देख लिया, बारामूला से वो चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, है ना? इस बार भी बारामूला से ही 2 सीटों पर, गांदेरबल और एक और सीट पर उन्होंने नामांकन भरा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसके किसके साइड है। अब लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा वोट प्रतिशत कितना ऊपर रहा था। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, 2 में से उसे जीत प्राप्त हुई। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात वही है, बीजेपी का वही कहना कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। एनसी और कोई बयान आया कांग्रेस की तरफ से? कोई अभी बयान इस पे नहीं आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एजेंडे में, मैनिफेस्टो में ही वो बात है। फंस गई कांग्रेस अभी हाँ, फिलहाल इस लेकिन वक्त। कांग्रेस फंस गई है। उन्होंने तो एजेंडे में अपने साफ तौर पे कहा है कि अलगाववादी नेताओं को हम रिहा करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खोलेंगे, व्यापार का रास्ता खोलना है। ये एजेंडे में साफ साफ उन्होंने लिखा है। एनसी और पीडीपी ने एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उनके ओके। एजेंडे में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है। लेकिन लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि हाँ, अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल, कांग्रेस से अलग कैसे हो सकता है, पहली चीज। बिल्कुल, और दूसरा ये है कि अगर कांग्रेस इससे इनकार नहीं करती है जी, तो फिर तो ये जो कांग्रेस को लेकर के बीजेपी लगातार घेरती रही है कि इनकी पॉलिसी ये रही है, उस पर तो घिर चुके हैं। बिल्कुल। अब अलायंस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप समर्थन दे रहे हैं उसको, उनकी बातों को, उनके एजेंडों को आप समर्थन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये। राहुल गांधी भी हाल ही में अभी दौरे पर गए हुए थे, उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम स्टेटहुड का जो हक है वो वापस दिलाएंगे, लेकिन धारा 370 की बात नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, नहीं ठीक की बात है। उन्होंने। तो उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि बीजेपी से राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ रही है। जोड़ रही है। अगर हमने धारा
370 वापस लाने की बात की, हालांकि वो असंभव के ही कगार पर है, तो उनको नुकसान होगा, वो मान रहे हैं। कांग्रेस लाना भी नहीं चाहिए, हाँ, लाना मुझे भी नहीं लगता है। चाहिए, लेकिन वही बात है, अब उनके सहयोगी दल इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि अफजल गुरु का जो भाई है, एजाज गुरु भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहा है इस बार जम्मू कश्मीर इलेक्शन में। तो आप जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हो आतंकवाद को, पाकिस्तान समर्थित जो बयान आप दे रहे हो, एजेंडे में भी आपने उस तरह की बातें लिखी है, तो ये अपने आप में टेंशन वाली बात है। और कांग्रेस का रुख सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर, रिएक्शन जरूर देना चाहिए, अभी तक आया नहीं है। कांग्रेस लेट क्यों कर रही है इतना? हाँ, लेट इसलिए भी कर रही है, आप देख लो ना, इस बार कांग्रेस ने किस तरह से अपना कद घटा लिया है। 85 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं एनसी और कांग्रेस आपस में एक साथ मिलकर। एनसी लड़ रही है 50 सीट पर, कांग्रेस लड़ रही है 32 सीट पर। तो अब राहुल मतलब बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने अपना कद घटाने से भी परहेज नहीं किया। आप देख लो, ये जाहिर सी बात है, मतलब एजेंडा है सिर्फ बीजेपी को हराना, उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सवाल तो यही है ना। बिल्कुल है। और हाँ, मुझे एक चीज और समझना है, ये तो जम्मू कश्मीर की हमने बात कर ली, जी पूरे देश में ओवरऑल क्या मैसेज आएगा, क्योंकि बीजेपी तो छोड़ेगी जी, नहीं। बिल्कुल बीजेपी तो बिल्कुल पूरा चुनाव ही बिल्कुल राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ रही बिल्कुल, है, और खासकर जम्मू कश्मीर जम्मू का जो कश्मीर। चुनाव वो तो राष्ट्रवाद के ही मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। बिल्कुल हम्म, जाहिर सी बात है, तो कांग्रेस का रुख यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। हम्म, अलगाववादी नेता जिस तरह से अभी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, हम्म, अभी उमर अब्दुल्ला का ही एग्जांपल आप ले लीजिए। अलगाववादी नेता जो इंजीनियर राशिद है, उनसे चुनाव हार गए, हाँ, वो तो जेल में बंद है, हाँ, तो चुनाव हार के दोबारा उसी सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा था कि हाल ही में जब धारा 370 निरस्त हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड का हक वापस नहीं दिया जाता, जी, लेकिन चुनाव आते ही फिर वापस आ गए। हाँ, उनको भी पता है कि हाँ, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, पॉलिटिकल स्टंट और करना अपना है। अपना अपना राजनीतिक जीवन भी देखना है, तो बिल्कुल इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे वक्त में बयान आया है जब जी कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, और जैसा रोहन जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस ने वहां अपना कद छोटा कर लिया है, 32 सीटों पर महज चुनाव लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अगर मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा है, जो जिक्र हो रहा है, जो कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है, तो सवाल ये है कि कांग्रेस उस पर क्या करेगी, क्योंकि अगर कल को गठबंधन सफल हो जाता है या इस तरह की बिल्कुल चीजें होती हैं, तो फिर कांग्रेस खुद को अलग कैसे करे, क्योंकि अभी तो कांग्रेस के पास मौका है कि कांग्रेस खुद को रोक ले, बिल्कुल कांग्रेस उनको समझा ले, कांग्रेस इस पर बात कर ले। एक बार अगर चीजें बदल गई, फिर कांग्रेस रोकेगी कैसे खुद को? बिल्कुल रंजीत, एक लिमिट आपको, एक बॉर्डर लाइन, वो तो आपको तय रेखा करना एक पड़ेगा। तय करना पड़ेगा हाँ। कि हाँ, इस लिमिट से आगे हमें नहीं जाना है। हम्म, वो अभी कांग्रेस को वो रोकना पड़ेगा। आप हम्म, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी का जो संकल्प पत्र अमित शाह ने कल जारी किया, हाँ, उसमें आप मुख्य बातें देख लीजिए। हाँ, बीजेपी विकास की बात कर रही है, हम्म, सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 20%, जम्मू आरक्षण, कश्मीर की सरकारी नौकरियों में हम्म, कोटा देने का वादा किया है, हम्म, आईटी हब बनाने का जिक्र किया, हम्म, जम्मू कश्मीर में मेट्रो लाने का मेट्रो जिक्र लाने किया। की, हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा, जब हम्म, तक शांति बहाल पूरी तरह से नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम्म, इसके अलावा 5 लाख नौकरी देने का जिक्र कर रहे हैं, हम्म, जम्मू कश्मीर के युवाओं को पूरे देश भर में नौकरियां दी जाएगी। हम्म, तो एक तरफ जहां बीजेपी, ऐसा नहीं है कि हम समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी एक तरफ जहां विकास की बात कर रही है, हम्म, तो आप कहां 25 साल पीछे आप ले जाने की बात कर रहे हो, फिर बिल्कुल, से वही आतंकवाद, हाँ, फिर से वही पत्थरबाजी। हम्म, इसका अर्थ यही निकलता है हम्म, कि आप फिर से वही पत्थरबाजी करवाना चाह रहे हो, सेना पर पत्थर डलवाओगे आप, हम्म, पाकिस्तान समर्थित। पाकिस्तान से बातचीत करने का मतलब क्या हो गया? हम्म, क्यों बातचीत करें हम? हम्म, विकास चाहती है ना जम्मू कश्मीर की जनता। धारा 370 जब निरस्त किया गया, हम्म, उसके बाद से हमने देखा है, हम्म, 2024 आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पहले बीते 4-5 साल आप देख ले, आतंकवाद पर जिस तरह से एकदम फुल स्टॉप लग गया। हम्म। 24 में हालांकि आतंकवाद फिर से हमले, हाँ, आतंकवादी हमले बढ़े। पिछले दिनों हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए कि पिछले हाँ, दिनों एक के बाद एक कई सारे हमले बढ़े, हुए हैं। नाकाम साबित हुई हाँ, है कहीं ना हाँ, कहीं एजेंसियां और हाँ, सिक्योरिटी भी। लेकिन जिस तरह से आतंकवाद पर एक फुल स्टॉप लगने का काम हुआ, वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। हम्म। बट आप फिर से वही बयानबाजी आप कर रहे हो। और अभी भी ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। बिल्कुल। हर दिन वहां पर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी जब तक वहां से पूरी तरह से आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता। और यही संकल्प भी है कि घाटी से आतंकवाद को खत्म करना है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, ये क्या उन लोगों का भी अपमान है जो उसमें शहीद हुए? पार्लियामेंट अटैक के दौरान बहुत सारे जवान शहीद हुए जो सुरक्षा में थे, ये उनका अपमान है और आने वाले वक्त में इसका भी एक तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल अपने आप में देखने को मिलेगा, और सिर्फ इसका नुकसान ज्यादा होगा कांग्रेस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सिमट चुकी है वहीं जम्मू कश्मीर में तक। हाँ, लेकिन कांग्रेस को तो अपने पर और फैलाने हैं अभी, है ना। 2019 में 2024 के इलेक्शन में इतनी जो सीटें मिली हैं, और अभी आगामी चुनाव, अभी महाराष्ट्र, झारखंड, अभी तमाम राज्य बाकी हैं, हरियाणा भी बाकी है। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा जो एक जम्मू कश्मीर में उठा रही है बीजेपी, इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला के बयान का जो डेंट झेलना पड़ेगा वो कांग्रेस को होगा, अगर उसने सही समय पर
और बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, बात आप कह रहे हैं रोहन, हाँ, कि क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस को चुनाव लड़ना है बिल्कुल, और देश तो राष्ट्रवाद से ही चलता है, बिल्कुल, देश राष्ट्रवाद से बिल्कुल। चल रहा है और बीजेपी का ये बड़ा अहम मुद्दा भी है। तो अगर कांग्रेस इसको सही मतलब ठीक से डील नहीं करती है, इसके बयान क्या आते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस की चिंता यही इसलिए लेट हो रहा है बयान में कि ये शायद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें? अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया है अंजीत, लेकिन मुझे लगता है ज़रूर कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। नहीं, आ जाता है, आ बड़ी जाता घटनाओं है, पर आ जाता है, लेकिन अभी तक नहीं अभी आया, तक तो क्यों नहीं नहीं आया है। आया? ज़ाहिर है जम्मू कश्मीर चुनाव में जीत तलाश रही है कांग्रेस, हो सकता है। अब देखना बाकी होगा, उमर अब्दुल्ला सीनियर नेता हैं एनसी के, हुँ। उनके बयान को किस तरह से टैकल करती है कांग्रेस। नुकसान तो ज़ाहिर तौर पर होना ही है। ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा रिस्क है, हुँ, अगर बयान वो बिल्कुल, नहीं देते हैं तो, बिल्कुल, और बिल्कुल, बयान अगर देते हैं बिल्कुल। तो इस तरह अच्छा, इस गठबंधन क्या गठबंधन पे इसका क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस अगर मान लीजिए इस बयान से किनारा कर लेती है हुँ, या कहती है कि नहीं सही नहीं है, हुँ, तो इस गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो मुझे उम्मीद है हुँ, कि यही शायद कांग्रेस बोलेगी, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। है। तो अगर ये कांग्रेस का बयान होता है, हुँ। अगर ये होता है तो इस गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस दोनों तरफ से फँसेगी। अगर कांग्रेस कहती है कि हाँ भाई, उनका हुँ, निजी बयान है, हम हुँ, इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम इससे खुद को किनारा करते हैं, हुँ। तो फिर आप अलायंस में क्यों हैं? क्यों है? ये है लोग ना? पूछेंगे कि अलायंस छोड़ दीजिए, अलायंस हट छोड़ जाइए। दीजिए फिर, और अलायंस में है तो आपको भाई समर्थन तो देना ही पड़ेगा। आप हुँ, ज़ाहिर तौर पर उनका एजेंडा आपने देखा है, हुँ, मैनिफेस्टो देखा है आपने एनसी का, तभी हुँ। तो आप अलायंस कर रहे हो। बिल्कुल। हुँ, समर्थन दिया है आपने। हुँ, अब कैसे अब पीछे कैसे हटोगे आप? हुँ, अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग है। हुँ। अब तो बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए पीछे हटना। तो कितना मुश्किल है ये हुँ, अभी आने वाले वक्त में पता हुँ, चलेगा, और इंतजार हम लोगों को भी है बिल्कुल। कांग्रेस के बयान का कि कांग्रेस किस तरह के बयान देती है, क्योंकि मुश्किल हो सकती है आने वाले वक्त हुँ, में जो बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया है बातचीत में हुँ। एनआई न्यूज एजेंसी से। फिलहाल बहुत शुक्रिया रोहन आपका, बहुत-बहुत लेकिन धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए।